सन 80 से ही मैं यहाँ से घर से छोड़ के निकला था गुजरात के लिए। वहाँ से अपने दोस्त की शादी मैं अटेंड करने गया था। वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट होने से मेरी याददाश्त चली गई थी। तो 1.5 साल के अंतराल तक मुझे याददाश्त कुछ नहीं था। उसके बाद में याददाश्त आई तो बहुत समय बीत चुका था। अब गवर्नमेंट ने जो SIR प्रक्रिया जो निकाली है, उसके चलते मुझे वहाँ पे हमको यानी नागरिकता के तहत यानी प्रूफ सर्टिफिकेट, जहाँ पढ़ाई की है वहाँ का सर्टिफिकेट लाने के लिए मेरे को बोला गया। उसके तहत मैं यहाँ अपने स्कूल में आया। स्कूल में हमारे गांव के आदमी कुछ मिले, कोई मिले नहीं। तो लेकिन वहाँ के गुरुजी ने मुझे अपने गांव के एक बच्चे के मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया कि आपका कोई परिवार का सदस्य ऐसा कोई गायब है क्या, नाम बताए। फिर हमको पूछा गाँव में कौन कौन है, तो सब नाम बताए। तो वो बच्चे ने सब बताया। हाँ, तो उसके तहत फिर वो लोग बच्चे लोग आए मेरे को लेने के लिए। उन्हीं के साथ फिर मैं यहाँ आया तो मेरे भाई परिवार पूरा गुजरा हुआ मुझे मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ SIR इंडिया गवर्नमेंट का कि इसके थ्रू मुझे अपना बेटा हुआ परिवार मुझे मिला। कितने साल बाद आप घर लौटे? ये 40-45 साल लगभग हो गया सर। कैसा लगा आपको? परिवार का मुझे स्वर्ग मिल गया। और उससे क्या बोल सकता हूँ इससे। और मैं तो स्वर्ग तो दुनिया में मरने के बाद बोलते हैं, लेकिन अब जिंदगी मुझे स्वर्ग मिल गया। जो मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया परिवार के बीच में। बहुत इतनी खुशी है कि आप खुद ही देख रहे हो, मेरी बहन और डीजे विजन लेकर के फूल माला से मेरा स्वागत करे। मैं बकरी चराने चला गया तो मेरा छोटा भाई है, अपने चाचे का लड़का वीरप, उसने फोन किया कि भाई आपने कोई बड़ा भाई और है? मैं बोला बड़ा भाई तो पन्ना सिंह है। तो क्या अपना भाई आ गया? बोले कि फटाफट आ जाओ। मेरे को विश्वास हुआ नहीं क्योंकि पापा ने इनको अहमदाबाद कहाँ नहीं ढूंढे। कम से कम तो मेरे पापा इनको ढूंढ के मेरी मम्मी के गहने पूरे बेच दिया। ठीक है, मैं बचपन छोटा था, मम्मी बोले कि भैया मिल जावे ना तो ये निशान है दानी साइन में, ये ओके करना है। तो मैंने बोला कि ऐसा होगा तो मैं देखूंगा। तो मैं गया भाई साहब वहाँ बैठे थे। तो इनकी ऐसी स्थिति में मैं गया तो मैं आके देखा भाई साहब को, मेरा अडुबडू सेम टू कॉपी। फिर मैंने ये निशान भी देखा। फिर मेरी आत्मा ने जागरूक कर दिया कि मेरा भाई तो आज मिल गया। मेरे को बोले सर मेरे को टीसी चाहिए। मेरे को टीसी किस में चाहिए कि मेरे को SIR करानी है। वही SIR में तो टीसी काम आते ही नहीं है। फिर मैंने उनसे सारी जानकारी ली और जानकारी लेके मैंने वोटर लिस्ट को भी देखा। उनके जो गाँव लक्ष्मीपुरा गाँव बोल रहे थे तो उनके बूथों को देखा तो उनमें उनका नाम नहीं था। तो फिर मैंने स्थानीय शिक्षक श्री जीवन सिंह जी को बुलाकर उनके बारे में, क्योंकि उनके समाज के भी थे, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको बुलाया और उनसे उनकी बात कराई। और उसके बाद में एक बिल्कुल नई आश्चर्यजनक हमारे पास सूचना निकल के आई। तो आप इसके बारे में जीवन सिंह जी से ज्यादा सूचना मिलेगी आपको। मोटा-मोटा क्या कह रहा था? जैसे मैंने टीसी मांग रहा था। टीसी मांग रहा था। वो परेशान था कि मेरा नाम नहीं जुड़ रहा है, मेरे को टीसी चाहिए। और मेरे को सर आपकी 40 साल पुराना रिकॉर्ड है, मिलेगा नहीं मिलेगा मैं एक बार देखता हूँ। तो मैंने 40 साल पुराने वाले रिकॉर्ड को निकलवाया। जो हमारी मैडम UDC मैडम ने उनके नाम को सर्च किया तो नाम मिल गया और उन्होंने उस समय टीसी ले रखी थी। तो फिर मैंने कहा कि भाई आपकी टीसी तो पहले जारी हो चुकी है, तो आपको हम टीसी जारी नहीं कर सकते। और आपको यदि अब टीसी चाहिए तो आपको शपथ पत्र के द्वारा डुप्लीकेट टीसी जारी होगी, तो यह आपको कागज बनाना पड़ेगा। तो सर कि मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और ये मेरे से संभव नहीं होगा, आप तो मेरे को सिंपल कागज पे लिख के दे दो। तो मैं को भाई ये प्रमाण पत्र तो मैं दे दूंगा, परंतु इससे आपका SIR में नाम नहीं जुड़ेगा। अतः आप है जो मैं चाहता हूं कि आपका यहाँ लोकेलिटी जहां आपके रहने वाले हैं वहां से संपर्क करते हैं, वहां से जान पहचान निकालते हैं। उसे बिठाया, चाय पिलाई उनको, और उनको जो सांस की बीमारी भी है तो उनको भाई आराम से रेस्ट करो और थोड़ा वेट करो।